नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का श्रृंखला शुरू किए थे और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। ये जो भाग x दिया गया है यहाँ पे, इसे किस रूप में जाना जाता है, x के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये है क्या। तो इसे बोला जाता है हैंड लीवर शेयर। ये हैंड लीवर शेयर है। तो शेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जो है सीट मेटल वर्क में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है वो सीट वगैरह को काटने के लिए किया जाता है। और हाँ, इसका जो कितने mm तक काट सकते हैं, तो ये 3 mm तक, 3 mm के थिकनेस वाले सीट ही इस हैंड लीवर शेयर के द्वारा काटा जा सकता है। और ये जो लंबा सा भाग जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है लीवर। वहीं ये जो x के रूप में भाग दिया गया है, इसे क्लैंप के रूप में जाना जाता है। तो ये है क्लैंप। ऑप्शन बी इसका क्लैंप है, जो x के रूप में दिखाया गया है। वहीं बात की जाए कि इसमें ब्लेड कहाँ होता है, तो यहाँ पे एक अपर ब्लेड होता है, यहाँ पे एक अपर ब्लेड है और उसके नीचे यहाँ पे एक लोअर ब्लेड होता है। अब जो है दोस्तों, ये जो क्लैंप है वो क्या करता है कि वो जो सीट है उसको होल्ड करने के लिए, क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये है हैंड लीवर शेयर और इसका प्रयोग सीट मेटल वर्क में सीट को काटने के लिए किया जाता है और 3 mm के थिकनेस वाले सीट इसमें काट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का क्या उपयोग है? तो पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि ग्रूवर जो है वो क्लोजिंग और लॉकिंग करने के लिए सीट मेटल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी देखें, क्लोजिंग ऑफ सीम, यानी कि सीम को क्लोज करने के लिए या लॉक करने के लिए जो है वो ग्रूवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है कि क्लोजिंग ऑफ सीम। चलिए अगले प्रश्न है कि which rivet are used in light assembly work। हल्की असेंबली कार्य में कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है? तो लाइट असेंबली वर्क में तो सबसे पहले जानते हैं पैन हेड रिवेट। तो पैन हेड रिवेट का प्रयोग जो है वहां किया जाता है जहां पर हैवी स्ट्रक्चरल वर्क करना हो, यानी कि भारी जो काम होता है वहां पे पैन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। स्नैप हेड का प्रयोग जो है वो कॉमनली जहाँ पे सिंपल वर्क होता है वहां पे हम लोग स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। काउंटर सिंक रिवेट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे जब हमको रिवेट का जो हेड है उसको बाहर नहीं लाना हो, मतलब कि वो सरफेस पे ही फ्लैट ही करना हो, तो वहां पे काउंटर सिंक रिवेट का प्रयोग करेंगे। वहीं बात की जाए कि कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग, तो कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग जनरली जो है वो लाइट असेंबली वर्क में किया जाता है और इसके द्वारा इस पे जो है हैमर के द्वारा, हैंड हैमर के द्वारा इसको फिटिंग किया जाता है कॉनिकल हेड रिवेट का, और ये हल्के कार्य में, असेंबली कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, कॉनिकल हेड रिवेट। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों होता क्या है कि इस प्रकार से रिवेट जो होता है, यहाँ पे इस तरह से रिवेट बना होता है, इस तरह से रिवेट बना होता है। तो रिवेट के एक तरफ तो ऊपर में हेड बना होता है, लेकिन बोल रहा है कि दूसरे तरफ जो हेड बनाना है वो किस टूल के द्वारा बनाया जाता है। तो जब बात की जाए रिवेट के दूसरे तरफ हेड बनाने का, तो उसके लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। रिवेट स्नैप के द्वारा जो है रिवेट के दूसरे छोर का हेड बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों डॉली क्या है? तो डॉली जो है वो रिवेट हेड को
सपोर्ट करने के लिए डॉली का इस्तेमाल किया जाता है और ये रिवेट के हेड को प्रिवेंट करता है खराब होने से। वहीं ड्रिफ्ट का प्रयोग जो है वो हॉल को मिलाने के लिए किया जाता है और रिवेट सेट का प्रयोग जो किया जाता है वो मेटल को जो है उसको क्लोजली लाने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में था कि दूसरे तरफ जो हेड है रिवेट को बनाने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। What is the name of the notch in sheet metal work? sheet metal work में इस नॉच का नाम बताइए। तो दोस्तों तो नॉच जो होता है वो सीट मेटल में इस्तेमाल किया जाता है जब इसको मोड़ना होता है सीट को, तो या बेंड करना होता है या किसी आकार में शेप में देना होता है, तो वहां पे नोच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है वो उसमें किस प्रकार के नोचेज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें जो है स्क्वायर नोच का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे कहा जाएगा कि ये जो है सीट मेटल वर्क का स्क्वायर नोच का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। What type of mallet used for hollowing panel beating? होलोइंग पैनल बीटिंग करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? ब्रास मैलेट, रबर मैलेट, वुडन मैलेट या ब्रोसिंग मैलेट? तो दोस्तों ये जो बीटिंग होलो पैनल बीटिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है मैलेट क्या होता है? हल्के सॉफ्ट मेटल के या वुड का बना हुआ हैमर होता है, जिसे इसमें होलोइंग पैनल बीटिंग के लिए बोसिंग टाइप मैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो वुडन मैलेट जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग? इस रिवेटिंग में क्या दोष है? तो दोस्तों फिगर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है ऊपर वाला सीट है और ये नीचे वाला सीट है और ये जो है रिवेट के हेड है। तो रिवेट का हेड तो दिख रहा है कि सेंटर में है, लेफ्ट और राइट जो है डायमीटर वो रिवेट के हेड बिल्कुल बराबर है। वहीं बात की जाए इसके हॉल का, तो हॉल जो दिख रहा है यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप दिख रहा है और यहाँ पे गैप दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसमें क्या है या फॉल्ट क्या है? तो होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन। तो हॉल क्या है? दोनों तरफ लाइन में बराबर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि हॉल जो है प्लेट पर हॉल एक सीध में नहीं रहने के कारण ये समस्या इसमें उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।